अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भारत इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या है? तेलंगाना की तकरीब हलफ बर्दारी में ऑपोजिशन लीडर कांग्रेस के साथ नजर नहीं आए। जैसे कि सभी बेहतर अंदाज से जानते हैं कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बन गए। उनके साथ नायब वजीर आला समेत 11 एमएलए ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत में वजीर के तौर पर हलफ लिया, लेकिन हिंदुस्तानी इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। 6 महीने पहले 20 मई को कर्नाटक में सिद्धरामैया की हलफ बर्दारी की तकरीब में हिंदुस्तानी इत्तेहाद की 9 ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा मौजूद थे, लेकिन इस जुमेरात को तेलंगाना में ऑपोजिशन इत्तेहाद के कायदीन नजर नहीं आए। कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरद पवार, नीतीश कुमार, एम.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव, सीताराम येचूरी, डी राजा, कमल हासन, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत हिंदुस्तानी इत्तेहाद के कई रहनुमा मौजूद थे। लेकिन इस बार की हलफ बर्दारी की तकरीब में ये लीडर्स मौजूद नहीं रहे। गौतम अडानी ने दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन पार्क की तस्वीरें दिखाई, जिसके जरिए 2 करोड़ घर रोशन किए जाएंगे। गौतम अडानी ने दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी पार्क की तस्वीरें शेयर की हैं। जी नाजरीन, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस जुमेरात को गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी पार्क की तामीर की तस्वीरें शेयर की हैं। ग्रीन पार्क प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अडानी ने कहा कि ये 726 मुरब्बा किलोमीटर के वसी रकबे पर मुहित होगा। ये 30 गीगावाट बिजली भी पैदा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि तवानाई के शोबे में हिंदुस्तान की मुतासरकुन पेशरफ्त में कलीदी किरदार अदा करने पर हम फख्र करते हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बना रहे हैं। ये यादगार प्रोजेक्ट 726 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित चैलेंजिंग रन सहरा में कला से भी दिखाई देगा। इसके जरिए से हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों को रोशन करेंगे। गुजरात जलजले से लरज उठा। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.9 थी। गुजरात में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.9 बताई गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि गुजरात के कच्छ में जुमा के दिन सुबह 9 बजे रेक्टर स्केल पर 3.9 का शिद्दत भरा एक जलजला आया। गुजरात के कच्छ जिले के रौपर शहर के करीब जुमा की सुबह 4.2 शिद्दत का एक जलजला आया। अफसरान ने इस बात की मालूमात फराहम की। हकाम ने बताया कि इस दौरान कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इस बात की कोई भी इत्तला नहीं मिली। सिस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अहलकार ने बताया कि कच्छ जिले में रौपर से 19 किलोमीटर दूर इस जलजले की शिद्दत को महसूस किया गया, जो कि सुबह 9 बजे के करीब जुनूब मगरिब में आया था, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.2 नापी गई। हकाम ने बताया कि जलजले का मरकज जमीन की सतह से नीचे था। ये 19.5 किलोमीटर गहरा था। हकाम ने मजीद बताया कि जानी और माली नुकसान के बारे में अभी तक कोई भी इत्तला मौसूल नहीं हुई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जबरदस्त मैच खेला जाएगा। इसका शेड्यूल हुआ जारी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बार फिर से जबरदस्त टकराव होने जा रहा है। वनडे वर्ल्ड कप के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीमों के दरमियान टकराव होगा। दोनों टीमें जुमा 8 दिसंबर से शुरू होने वाले 8 टीमों के टूर्नामेंट में आमने सामने नजर आएंगी। दोनों टीमों के दरमियान जबरदस्त मैच 10 दिसंबर को सुपर संडे के तहत खेला जाएगा। इंटर 19 एशिया कप टूर्नामेंट 8 से 17 दिसंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारत में खेला जाने वाला है। 8 टीमों को 4 टीमों के 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इस टूर्नामेंट के मैचेस ICC एकेडमी ग्राउंड नंबर 2 और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुत्तहिदा अरब इमारत में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट के तमाम मैचेस हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होंगे। ये टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल की निगरानी में मुनक्किद किया जा रहा है।
यूनेस्को के विरसे की फहरिस्त में शामिल होने के बाद मुल्क और दुनिया भर में गरबा मनाया गया। लोग इस त्यौहार के रंगों में डूबे हुए नजर आए। यूनेस्को ने गुजरात के रिवायती गरबा रक्स को सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया है। यूनेस्को ने हाल ही में गरबा रक्स को दुनिया भर में काबिल फ़ख्र कामयाबियों की फहरिस्त में शामिल किया है। इस सिलसिले में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने कई कम्युनिटी तंजीमों और न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान के काउंसलर जनरल के ताउन से क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड में एक यादगारी गरबा तकरीब का एहतमाम किया। आपको बताते हुए चले कि गरबा हिंदुस्तान की बड़ी रियासतों बशमूल गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक बहुत ही मकबूल ग्रुप लोक रक्स है। गरबा त्यौहार अक्सर नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। उसकी मकबूलियत न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी बेपनाह है। उसने मुतहद्दा अरब इमारत, दुबई, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहुत से दूसरे ममालिक में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन में बहुत ज़्यादा मकबूलियत पाई है। काबिल जिक्र बात यह है कि गरबा डांस को यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस चाशुम्बे को यूनेस्को के फैसले के बाद गुजरात के वजीर आला ने कहा कि गरबा की शक्ल में देवी की अकीदत की कदीम रिवायत न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया जा रहा है। एक गाड़ी गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि दोस्तों ने अपने दोस्त की जान इस तरह से बचाई कि लोगों ने कहा कि ये देखकर यमराज भी वापस लौट गया होगा। सोशल मीडिया पर कई बार दिल दहला देने वाली वीडियोस सामने आती हैं। ऐसी वीडियोस जज्बाती होती हैं। इन दिनों एक ऐसी ही वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को मौत के चंगुल से बाहर निकाला। इस वायरल होने वाली वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान हैं और इन दोस्तों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और इस पर मुसलसिल अपनी राय भी दे रहे हैं। वायरल होने वाली इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार गहरी खाई में गिरने के दहाने पर है। इसी दौरान कुछ दोस्त कार में मौजूद एक दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दोस्तों की मदद से आखिरकार उसे बाहर निकाला जाता है। इसी दौरान गाड़ी गहरी खाई में जा गिरती है। इस वीडियो और तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान हो गया है और इन दोस्तों की खूब तारीफ कर रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसको अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद देख चुके हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए एक सारिफ ने कैप्शन में लिखा, यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा जिनके ऐसे दोस्त हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग की नीलामी मुंबई में शुरू हो गई। जानिए किस टीम के पास कितनी रकम बाकी है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 की तैयारियां शुरू हो गई है। वुमेन्स आईपीएल के नाम से मशहूर वुमेन्स प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए इस जुमा को मुंबई में नीलामी शुरू हो गई है। इस हवाले से तमाम टीमें तैयार की गईं। टूर्नामेंट में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही है। इस बार भी सिर्फ 5 टीमें ही खेलेंगी। अगर हम मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें तो गुजरात जॉइंट्स के पास नीलामी के लिए सबसे ज्यादा बजट दस्तियाब है। गुजरात में हरलीन देओल और असान्या राणा जैसे हिंदुस्तानी खिलाड़ी मौजूद हैं। नीलामी के लिए सबसे ज्यादा रकम गुजरात जॉइंट्स के पास दस्तियाब है। उनके पास 5.95 करोड़ रुपए दस्तियाब हैं। गुजरात में भी 10 स्लॉट खाली हैं। उन्हें 3 गैर मुल्की खिलाड़ी भी लेने होंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो उनके पास 2.25 करोड़ रुपए दस्तियाब है और उनके पास 3 स्लॉट खाली हैं। उनमें से एक गैर मुल्की खिलाड़ी को उन्हें लेना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस के पास 2.1 करोड़ रुपए हैं और 5 खिलाड़ियों की जगह खाली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास 3.35 करोड़ रुपए दस्तियाब है और उन्हें 7 खिलाड़ियों की जरूरत है। यूपी वॉरियर्स के पास 4 करोड़ रुपए मौजूद है और उन्हें भी खिलाड़ियों की जरूरत है। बैंगलोर में होमवर्क न करने पर एक उस्ताद ने तालिब इल्म को लोहे की सलाख से मारा। बैंगलोर में इस जुमा को एक प्राइवेट स्कूल की खातून टीचर ने होमवर्क न करने पर एक तालिब इल्म को लोहे की सलाख से पीटा। 7वीं जमात में पढ़ने वाले इस तालिब इल्म को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बता दिया जाए कि मारपीट करने की वजह से इस तालिब इल्म का शदीद खून बहने लगा और उसके हाथ पर 6 टाके आए। ये वाकया 5 दिसंबर को पेश आया और स्कूल इंतजामिया ने इस मामले को छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की।
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ शाही किला ने मीडिया को बताया कि उन्हें लॉर्ड स्कूल बैंगलोर की एक तालिब इल्म पर एक उस्ताद के जरिए हमले की शिकायत मिली। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हकाम को मामले की तहकीकात के लिए भेज दिया गया है और स्कूल को नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल रिपोर्ट लेंगे और टीचर को नोटिस जारी करके उनके साथ पूछगछ की जाएगी। लहसुन की कीमत में एक बार फिर से जबरदस्त इजाफा, परचून रेट 300 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। यूपी में लहसुन की कीमत में इजाफा जारी है। लहसुन की परचून कीमत 300 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में टमाटर और प्याज की बढ़ती हुई कीमतों से कुछ राहत मिली, लेकिन लहसुन की कीमत आसमान को छूने लगी है। अब लहसुन की कीमतों ने लोगों के पसीने छूटने शुरू कर दिए हैं। लहसुन की कीमतें आए रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। बाजारों में लहसुन की आमद कम हो गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। खास बात यह है कि जहां एक तरफ लहसुन की कीमत बढ़ने से किसान बहुत ज्यादा खुश हैं, तो दूसरी तरफ ग्राहक बहुत ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं। टमाटर और प्याज की तरह इस साल लहसुन की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल किसानों को सस्ता लहसुन फरोख्त करने पर मजबूर किया गया था, लेकिन इस साल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल हिंदुस्तानी बाजारों में लहसुन की आमद बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया तहरीक मेक इन इंडिया की तरह चलनी चाहिए। कल जुमा को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का इफ्तिताह करने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में सरमायाकारी के दरवाजे खुल रहे हैं। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर मुल्क में वेड इन इंडिया तहरीक भी शुरू की जानी चाहिए। मुल्क खुसूसन उत्तराखंड को शादी का एक मरकज बनाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। देहरादून में मुनक्किदा 2 रोज़ा समिट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा दुनिया भर से हजारों सरमायाकार और नुमाइंदे शरीक रहे। इसी के साथ ही यहाँ पर मरकजी वज़रा और कई ममालिक के सफ़ीर भी शिरकत किए। इस समिट में कई नामवर सनतकार भी देखे गए। टाटा ग्रुप, रिलायंस और अडानी ग्रुप के साथ साथ कई ममालिक के सरमायाकार यहाँ पर मौजूद रहे। इफ्तिताह के बाद अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के तीसरी दहाई उत्तराखंड की दहाई है। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि मेरे इस बयान पर मुसलसिल अमल हो रहा है। मैं खास तौर पर रियासती हुकूमत समेत सभी को हाल ही में उत्तरकाशी से सुरंग खाली करने की मुहिम के लिए मुबारकबाद देता हूँ। आज उत्तराखंड इस मंत्र की एक मिसाल है जिसके साथ हिंदुस्तानी तरक्की और विरासत दोनों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान हम सब की जिम्मेदारी है। सीवान में एक अलमनाक हादसा, खातून डॉक्टर और गोपालगंज के एमआर की मौत हो गई। वो दोस्त की शादी से वापस आ रहे थे। सीवान रोड एक्सीडेंट में 2 लोग मारे गए। बिहार के सीवान में एक सड़क हादसे में एक खातून डॉक्टर और गोपालगंज के एक एमआर की मौत हो गई। कार में सवार 4 लोग शादी की तकरीब के लिए गोपालगंज से सीवान गए हुए थे। वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और आरजेडी लीडर इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। गोपालगंज बिहार के रहने वाले 2 लोगों की सीवान सड़क हादसे में मौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त एमआर रणधीर सिंह उर्फ टिंकू सिंह के तौर पर की गई, जो गोपालगंज के काकटरगंज गांव के रहने वाले हैं। दूसरे डॉक्टर मुस्कान कुमारी बंकाई गांव की रहने वाली मनीष सिंह की बेटी। इस वाक़े में दोनों अफराद जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। जाँ बहक होने वाले 2 अफराद दोस्त की शादी की तकरीब में गए हुए थे और वापसी में ये हादसा पेश आया। जूनियर महमूद कैंसर की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। रात गए मुंबई में वो इंतकाल कर गए। जूनियर महमूद के नाम से मशहूर अदाकार नईम सैयद का कल रात 2 बजे मुंबई में इंतकाल हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से मैदे के कैंसर में मुब्तला थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बता दी जाए कि उनके नमाज जनाजा के बाद सांता क्रूज कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी।
इस मालूमात की तस्दीक उनके खानदानी दोस्त ने दी है। आपको बताते हुए चले कि 60 और 70 की दहाई में जूनियर महमूद ने अपने वक्त के बड़े अदाकारों के साथ कई सारी फिल्में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम की है। बाद में एक बालिग फनकार के तौर पर उन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि नौनिहाल, मोहब्बत जिंदगी है, संघर्ष, ब्रह्मचारी, फरिश्ता, बिकती पतंग, अनजाना, दो रास्ते, यादगार, आन मिलो सजना। जौहर महमूद ने हांगकांग, कारवां, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू, चिंगारी, हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसी कई सारी फिल्मों और कुछ टीवी शोज में उन्होंने काम किया। जूनियर महमूद ने अपनी फिल्मी करियर में न सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर काम किया बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने छोटी स्क्रीन पर भी अपनी अदाकारी का जादू चलाया। 1967 में इंडस्ट्री में आने वाले जूनियर महमूद ने मोहब्बत जिंदगी है, सुहागरात, फरिश्ते, ब्रह्मचारी, विश्वास, राजा साहब, प्यार ही प्यार, दो रास्ते जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। कर्नाटक में सड़क हादसे में 5 अफराद हुए हिलाक और मुतअद्दिद लोग जख्मी। कर्नाटक के सिरसी तालुके के बंदल गांव के करीब इस जुमा को बस और कार के दरमियान तसादम में 5 अफराद हुए हिलाक और मुतअद्दिद लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हिलाक होने वाले कार में सवार 3 अफराद जुनूबी कनाडा के पटोर शहर के रहने वाले थे और एक का ताल्लुक तमिलनाडु से था। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दिया जाए कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एसआरटीसी की बस हुबली से भटकल शहर जा रही थी कि सामने आने वाली कार से टकरा गई। तसादम के बाद कार को नुकसान पहुंचा और बस के मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। मरने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। हैदराबाद शहर वालों और गैस कंपनी से गुजारिश और अपील की जाती है कि गैस सिलेंडर्स के मुतालिक किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और न ही ऐसी अफवाहों पर यकीन करें कि गैस सिलेंडर्स की कीमत 500 रुपये हो गई है। ये पूरी तरह से अफवाह और गलत है। ये स्कीम को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है और इसे मजीद अप्लाई करना बाकी है। लिहाजा हैदराबाद शहर वालों और गैस कंपनी से ये अपील की जाती है कि वो इस तरह की अफवाहों पर यकीन न करें कि गैस सिलेंडर्स की कीमत 500 रुपये हो गई है, जो कि अफवाह है और बिल्कुल गलत है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मदन है, हीरा एजेंसी से बोल रहा हूँ, मलकपेट। ये जो सोशल मीडिया पे अभी वायरस हो रहा है कि 500 का स्कीम चालू हो गया है, वो अभी तक हुआ नहीं। मार्च या नेक्स्ट मंथ में होगा। होने के बाद में हम तुरंत आपको अप्लाई कर देंगे। अभी वो जियो पास नहीं हुआ, होने के बाद में तुरंत आपको अप्लाई कर देंगे, सबको मालूम हो जाएगा। इसके लिए सोशल मीडिया पे ज़्यादा ना ध्यान दें। कस्टमर को खाली के लिए ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। डेली कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कितने कॉल्स आ रहे हैं? डेली 50 से ज़्यादा कॉल आ रहा और 10-15 कस्टमर आ रहा। उन्होंने बहुत परेशान हो रहे कस्टमर। आफ्टरनून సార్, నేను హీరా ఏజెన్సీ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఇది 500 అనే స్కీము ఇంకా మాకేమీ ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. చాలా మటుకు కస్టమర్స్ సఫర్ అవుతున్నారు. నియర్ అబౌట్ 20-30 మెంబర్స్ వరకు ఏజెన్సీలో వచ్చి కనుక్కొని వెళ్తున్నారు. అది మటుకు ఫేక్ న్యూస్. ఒకవేళ అది కన్ఫర్మ్ అవుతే మటుకు మీకు మొబైల్లో మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది. దానికి ఏం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా మాకు జియో పాస్ అవ్వలేదు. ఒకవేళ జియో పాస్ అయ్యింది అనుకోండి, మేము మెసేజ్ ద్వారా మీకు కన్ఫర్మ్ చేస్తాము. ఏమేమి కావాలి అప్పుడు చెప్తాము. అప్పుడు ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలో అది ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।